और ये लड़ाई सिर्फ अख्तरुल इमान साहब की नहीं है, वो हसनैन साहब की भी लड़ाई है, क्योंकि वो भी किशनगंज से हैं। हसनैन साहब तो आपको बोले कि ऐसे 10 नौकरी कुर्बान है अख्तरुल इमान के नाम। और आप ये सोचिए कि अगर इस चुनाव को हम लोग लीड कर रहे हैं तो कम से कम 1 लाख वोट से ज़्यादा लीड कर रहे हैं हम लोग दोनों पार्टियों से, जेडीयू और कांग्रेस। आप देख चुके हैं इस वक्त ज़मीन पे दोनों पार्टी नज़र नहीं आ रही है, लोगों के साथ नज़र नहीं आ रही है, लोगों के साथ खड़े नहीं हैं। तो बताइए, लोगों के साथ मुंह खोल करके वोट नहीं मांग पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ऐसे ऐसे पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं कि गुजरात के दंगाइयों के साथ पार्टी। आप 2014 में देख लीजिए अख्तरुल इमान साहब को, उन्होंने चुनाव को इसलिए विड्रॉल किया था कि मैं किशनगंज को गुजरात बनने नहीं देना चाहता हूँ, मैं किशनगंज की जनता, यहाँ की जनता अमन पसंद लोग है, यहाँ की धरती पाक धरती है, मैं इस धरती पर नापाक लोगों का कदम नहीं रखने देना चाहता हूँ। जो विकास कार्य उन्होंने 3 साल में किया है, पिछले 20 साल का एक एमएलए का कार्य दिखा दीजिए विकास में, दिखा दीजिए 207 करोड़ का पुल है कौन सा विधानसभा में, कोई विधायक द्वारा बताइए। मैं समझ सकता हूं कि ये जो है आपके मामले नहीं है, ये सीमांचल के मामले हैं। इस चीज़ को आप लोग दिखाइए कि 17 परिवारों को उन्होंने बिहार सरकार से 3 डिसमिल करके ज़मीन दिलवाया, क्यों? आखिर और विधायक क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं? अवेलेबिलिटी उनके अंदर है। मैं समझ सकता हूं कि एक ऐसा इंसान है जो हर क्षेत्र का विकास के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे इंसान को पार्लियामेंट भेजना बहुत ज़रूरी है। हर एक जुबान पे है, गुजरों के दिल पे है, हर एक बच्चों के दिल पे, हर एक माओ बहनों के दिल पे है सिर्फ पतंग। बैरिस्टर साहब को वो लोग, अख्तरुल इमान साहब को लोग चाहते हैं कि भाई उनके हाथ में मजबूत हो, जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक सरकार के साथ रहा, सरकार के लोगों के साथ काम किया, मेरे पर कुछ नहीं हुआ। आज मुझे दूसरे पार्टी के बैनर तले देख लिया तो कार्रवाई हो गई। अब गुजरात के दंगे वालों के साथ है। आज हमारे साथ, आज वो मास्टर साहब और नौशाद साहब बोल दे बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, मैं उनके साथ हो जाऊंगा एकदम निश्चित रूप से। हवा बह रही है और पतंग छाप जीतेगा, अख्तरुल इमान साहब जीतेंगे, अवैसी साहब का हाथ मजबूत होगा। नमाज पढ़ने से, रास्ते में नमाज पढ़ने से दिल्ली में लात मारा जा रहा है, ये विवादित बयान नहीं है। मुसलमानों को जी मुसलमानों को लात मारा गया था, ये आप जान रहे हैं, मैं उसको बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। मेरा 10 नौकरी एमआईएम के लिए, अख्तरुल इमान के लिए, अवैसी साहब के नाम के लिए समर्पित है। मैं उनसे मुतासिर होकर मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, इसलिए मैं नौकरी भी अपना दाव पर लगा दिया हूँ। अब मैं जब तक रहूँगा अख्तरुल इमान के साथ रहूँगा, अवैसी साहब के साथ खड़ा रहूँगा। बेगूसराय जिला के जिला अध्यक्ष भी हैं। किस पार्टी से? एमआई पार्टी से जिला अध्यक्ष है। इसका प्रत्याशी भी रह चुका हूँ, 2020 में चुनाव लड़ा हूँ। मुस्लिम बच्ची के साथ घटना घटी, हमने इनको बुलाया, ही गए, बहुत सारे इन्होंने विधानसभा में उसके विषय में क्वेश्चन, जिसको न्याय मिला और जुर्म करने वाले को सजा भी मिला। और क्या कहते हैं अपने बात कैसे बोले, आरजेडी और एनडीए के बात क्यों बोले, पप्पू यादव की बात क्यों नहीं बोले? क्या पप्पू यादव नहीं है, सिर्फ तेजस्वी यादव है? बिहार के यादव भी उनको अब सीख देगा। यहाँ से पतंग छाप जीतेंगे। मान लीजिए हमारे जो बैरिस्टर दिन है, सांसद में उनको 543 सांसद में से अच्छा दर्जा मिला। एक बड़े नेता हमारे सामने अभी कुछ बातों को रखेंगे, लाइव आप तस्वीरें देख रहे हैं दस्तक पे, तो क्या मामला है, क्या किस मामले को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? ये मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि अभी भाई हसनैन साहब को लेकर के उन्होंने एमआईएम के मंच को साझा किया था, जिसके कारण ये मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पिछले कई सालों से वो मंत्री नौशाद साहब के साथ रहे, तब तो कोई बात थी नहीं। अब जो मामला एमआईएम के साथ आने की है, तो देखिए अब एक एमआईएम में आने के बाद हसनैन साहब ने आपको सारी चीज़ कह दिया कि मैंने पिछले कई सालों से बीते राजनीतिक जो है गलियारों से ही ये रखा, संपर्क रखा, और जब सरकार के साथ रहे तब तो कुछ नहीं। अब जब और गैर सरकारी जो है पार्टी उनके साथ जब आए तो मेरे ऊपर जो है अब स्पष्टीकरण या ऐसा मामला हो गया, तो ठीक है। ऐसा कई नौकरी जो है अख्तरुल इमान साहब के लिए कुर्बान है। अगर सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई उनको सच्चाई की राह पर ले जा रही है जनाब अख्तरुल इमान साहब। और ये लड़ाई सिर्फ अख्तरुल इमान साहब की नहीं है, वो हसनैन साहब की भी लड़ाई है, क्योंकि वो भी किशनगंज से हैं। हसनैन साहब तो आपको बोले कि ऐसे 10 नौकरी कुर्बान है अख्तरुल इमान के नाम। और ऐसे मैं समझ सकता हूँ कि जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं इस वक्त तमाम गरीब, वंचित, शोषित लोगों का, और ये तवाने के साथ मुझे नहीं लगता है कि कोई पॉलिटिकल लीडर यहाँ लड़ रहा होगा। 2024 पे हम आते हैं, लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है? 2019 में तीसरे पायदान पर आ गए थे हम लोग, लहर उस समय भी काफ़ी ज़्यादा था, आपकी बार भी लहर काफ़ी है, क्या लगता है लहर वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पाता है? ये पायदान वाली जो बात है, तो ये पब्लिक जो है अप एंड डाउन करता है। उस वक्त ज़्यादा वोट के मार्जिन से हम लोग हारे नहीं थे, लगभग 50 है ना। और आज की डेट में आप ये सोचिए कि अगर इस चुनाव को हम लोग लीड कर रहे हैं तो कम से कम 1 लाख वोट से ज़्यादा लीड कर रहे हैं हम लोग दोनों पार्टियों से, जेडीयू और कांग्रेस। आप देख चुके हैं
इस वक्त ज़मीन पे दोनों पार्टी नज़र नहीं आ रही है, लोगों के साथ नज़र नहीं आ रही है, लोगों के साथ खड़े नहीं हैं। तो बताइए, लोगों के साथ मुंह खोल करके वोट नहीं मांग पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ऐसे ऐसे पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं कि गुजरात के दंगाइयों के साथ पार्टी, आप 2014 में देख लीजिए अख्तरुल ईमान साहब को, उन्होंने चुनाव को इसलिए विड्रॉल किया था कि मैं किशनगंज को गुजरात बनने नहीं देना चाहता हूँ। मैं किशनगंज की जनता, यहाँ की जनता अमन पसंद लोग है, यहाँ की धरती पाक धरती है, मैं इस धरती पर नापाक लोगों का कदम नहीं रखने देना चाहता हूँ। ये है उनका पूर्णिया जिला की अगर बात करें तो वहाँ 2019 में आप लोगों का वोटों की जो तादाद थी काफ़ी कम थी। कुल मिलाकर हार का जो मुख्य कारण था और इस बार वहाँ क्या पोजीशन था? देखिए, अल्लाह का करिश्मा देखिए, इस बार भैया पूर्णिया से एमएलए हैं, और इस वक्त मुझे लगता है कि जब एमएलए है तो आप समझ सकते हैं कि जो विकास कार्य उन्होंने 3 साल में किया है, पिछले 20 साल का एक एक एमएलए का कार्य दिखा दीजिए विकास में, दिखा दीजिए। 207 करोड़ का पुल है कौन सा विधानसभा में, कोई विधायक द्वारा बताइए। मैं समझ सकता हूं कि ये जो है आपके मामले नहीं है, ये सीमांचल के मामले हैं। इस चीज़ को आप लोग दिखाइए कि 17 परिवारों को उन्होंने बिहार सरकार से 3 डिसमिल करके ज़मीन दिलवाया। क्यों? आखिर और विधायक क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं? अवेलेबिलिटी उनके अंदर है। मैं समझ सकता हूं कि एक ऐसा इंसान है जो हर क्षेत्र का विकास के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे इंसान को पार्लियामेंट भेजना बहुत जरूरी है, तभी जाके सीमांचल का उत्थान होगा। ताज़ा बयान है तेजस्वी प्रसाद यादव का, जो कि पूर्णिया किशनगंज के सरजमीन से पूर्णिया के लिए बात कर रहे थे और कह रहे थे या तो इंडिया है या तो एनडीए है, या तो इंडिया को वोट दिया जाए या तो एनडीए को वोट दिया जाए। बात साफ है, क्या प्रतिक्रिया रहेगा आपका? तो इतना बोलने के बावजूद भी आप समझ ही सकते हैं ना कि इंडिया या एनडीए। समझ लीजिए कि मुझे नहीं दे रहे तो भाजपा को दीजिए, उनका इशारा तो ये है ना। तो आप समझिए कि एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको हराने के लिए वो भाजपा को समर्पित कर रहे हैं वोट। तो ये लोग हमेशा से पर्दे के पीछे भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, चाहे चाचा हो या भतीजा हो। जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। आप लोग समझिए इस गेम को। ये बिहार को सिर्फ कुर्सी अल्टा पलटाने में, बिहार को विकास के कार्य से बाधित रखा है लोग, सरकार बचाने के चक्कर में। पिछले कई सालों से कितनी बार ये लोग कुर्सी बदला बदली किया। तो ऐसे लोगों को जवाब देगी जनता, और 26 के दिन जवाब देगी, इसी तारीख इसी महीने में। एक आकलन ये भी लगाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस और एमआईएम बराबरी पे आके सिमट जाता है तो इसका फायदा एनडीए भी ले सकता है। सही सलामत के बाद ऐसा हो सकता है कि एनडीए के भी सांसद की संभावना बनती है अगर आप दोनों बराबर है तो। कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ से एनडीए को जीतना, और एनडीए कहीं दूर दूर तक नजर नहीं है। आप सिर्फ एक ही बार है, हर जगह सिर्फ पतंग ही इसने। आप देख ही रहे हैं क्या हालात है, हर एक जुबान पे है, गुजरों के दिल पे, हर एक बच्चों के दिल पे, हर एक माओ बहनों के दिल पे है सिर्फ पतंग। बैरिस्टर साहब को वो लोग, अख्तरुल ईमान साहब को लोग चाहते हैं कि भाई उनके हाथ को मजबूत हो, जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पतंग की लड़ाई किससे? तीर के से? यहाँ हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं। हम अव्वल थे, अव्वल हैं और अव्वल लड़ेंगे 26 को। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। आपके ही जो चीफ ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी लड़ाई तीर से है। अब देखिए, सवाल यह है कि देखिए अब जो लड़ाई है, हो सकता है कि भाई वो उनको लगे ये लड़ाई उनकी तीर से है, लेकिन हम लोग जो लड़ रहे हैं जमीन पे, हम लोग सोचते हैं कि देखिए हमारी लड़ाई, हम लोग बहुत आगे हैं सर, लागे हैं इस वक्त, हम लोग आगे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राहिल अख्तर। अररिया लोकसभा से आप लोग लड़ना चाह रहे थे लेकिन कैंडिडेट नहीं दिया गया वहाँ। ये तो आला कमान तय करेंगे। शुक्रिया। रुकिए भाई, उतना कहाँ भाग रहे हैं? सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए आपको पाया गया, आप किसी विशेष पार्टी के मंच पे नजर आए, जिस कारण आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। अगला कदम आपका क्या रहेगा? देखिए, अप्रत्यक्ष रूप में मैं शुरू से ही पार्टी से जुड़ा हुआ था, और उस दिन मैं मंच पे गया था जिसके लिए मुझे स्पष्टीकरण पूछा गया है, मैं उसका जवाब दूँगा। क्या कदम क्या रहेगा अगला? स्पष्टीकरण का जवाब देंगे या फिर पार्टी में बने रहेंगे या फिर रिजाइन मारेंगे? देखिए, इंसान का काम है, इंसान को बनाया है कुछ काम के लिए, कुछ रास्ते में जाने के लिए। शायद मुझे लग रहा है कि मुझे जनता की सेवा के लिए कदम बढ़ाना है, और इसी का नतीजा है कोई भी फैसला, जो भी फैसला होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। मुझे लगता है कि अब मुझे जनता की सेवा करना चाहिए, उम्मीद है उसी की एक कड़ी है, मैं आगे बढ़ूंगा अब जनता के लिए। पहले शिक्षक में क्या जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे? मैं तत्पर था, दोनों काम मेरा चल रहा था। पूर्व में भी मैं इसी तरह करता रहा था, जब तक सरकार के साथ रहा, सरकार के लोगों के साथ काम किया, मेरे पर कुछ नहीं हुआ। आज मुझे दूसरे पार्टी के बैनर तले देख लिया तो कार्रवाई हो गई। सरकार के लोगों से मतलब कौन? पूर्व मंत्री नौशाद आलम साहब का मैं अप्रत्यक्ष रूप से शुरू से उनके साथ काम किया हूँ,
हर एक जगह मैं उनके साथ खड़ा हूँ, तब मुझे कुछ नहीं हुआ था। क्या लगता है ये जो आरोप लगा है किसी के द्वारा लगाया गया या फिर स्वतः कार्रवाई हुई है? देखिए मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कल मुझे पर कुछ नहीं हुआ था, आज मुझ पर कार्रवाई होती है, कार्रवाई हो रही है। क्या विभाग के द्वारा स्पष्टीकरण मांगे? आपने क्या स्पष्टीकरण दिया विभाग को? मैं स्पष्टीकरण दूंगा, देने के बाद आपको बताऊंगा। 24 घंटे का समय था जो कि खत्म होने वाला है। ठीक है, उस पर जो भी बात होगी तो आप लोगों को बताया जाएगा। साहब से लेकर मस्जिद तक के सफ़र के बीच का क्या अनुभव रहा? देखिए नौशाद साहब आज जहाँ खड़े हैं वहाँ कातिलों के साथ खड़े हूँ, मैं उनका साथ नहीं दे सकता था, इसलिए मैं आज सही जगह पे हूँ। और ये उनको गवारा गुजर नहीं रहा है, गवारा नहीं लग रहा है कि वो कहाँ वहाँ है। कातिल से मुराद क्या है? अब गुजरात के दंगे वालों के साथ है। आज हमारे साथ, आज वो मास्टर साहब और नौशाद साहब बोल दे बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, मैं उनके साथ हो जाऊँगा। क्या लगता है 2024 वो किस करोड़ में बैठेगा? एकदम निश्चित रूप से हवा बह रही है और पतंग छाप जीतेगा, अख्तर ईमान साहब जीतेंगे, अवैसी साहब का हाथ मजबूत होगा। शिक्षक पद से आप कब रिजाइन दे रहे हैं? बहुत जल्द वो भी नज़र आने लगेगा आपको। यानी खुलकर आप राजनीति में एक कदम बढ़ा रहे हैं। जी, मैं खुल के निकल चुका हूँ। मैं बता दूँ मेरे पूर्व मंत्री साहब को कि आप हमारे विरोधियों तक पहुँचे हैं, मैं आपके हर कोने गोसे तक पतंग लड़ाऊंगा। अच्छा, यह जो कार्रवाई हुई, क्या यह कार्रवाई भाषण देने के लिए हुई है या फिर कोई और भी मामला है? अभी मैं जानता हूँ, मुझे स्पष्ट पूछा गया है अब कार्रवाई क्यों हो गई है। आप जितने लोग हैं पत्रकार बंधु, आप जानते हैं मैं शुरू से नौशाद साहब का काम करता था तो मुझ पर कार्रवाई नहीं होती थी। आज कार्रवाई हुई है तो इसके लिए मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ रहे हैं। इस विषय में एक सरकारी शिक्षक होते हुए राजनीतिक गतिविधि में रहना क्या लगता है आपको सही था? नहीं, सही नहीं था, लेकिन मैं अप्रत्यक्ष रूप से, चूँकि मैं यही का आदमी हूँ, नौशाद साहब का भांजा हूँ, तो कोई भी अप्रत्यक्ष रूप में काम करता था और मैं भी करता था पूर्व में, तब तक कुछ नहीं होता था, आज बहुत कुछ हो गया। आपके द्वारा एक विवादित बयान दिया गया था जिसके लिए जो है विभाग भी संज्ञान ले रही है। क्या विवादित बयान? एक विवादित बयान दिया गया था जिसमें मस्जिद नमाज पढ़ने को लेकर कहा गया था। जिन्हें आप मेरे वाइट को देखें, हमने बोला था कि आज नमाज पढ़ने से, रास्ते में नमाज पढ़ने से दिल्ली में लात मारा जा रहा है। ये विवादित बयान नहीं है। मुसलमानों को, जी मुसलमानों को लात मारा गया था, ये आप जान रहे हैं, मैं उसको बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। मतलब बयान पे अटके हुए आप? जी, आज भी मैं बोल रहा हूँ। आगे की राजनीति का क्या आपने खुद के लिए? देखिए मैं अब निकल चुका हूँ, मेरा 10 नौकरी MIM के लिए, अख्तर ईमान के लिए, अवैसी साहब के नाम के लिए समर्पित है। लोगों तक क्या पैगाम देना चाहेगा 2024 को लेकर? बहुत कम समय, 26 जनवरी को फिर से मैं अब सारे मेरे कलीग, मेरे दोस्त, प्रखंड वासियों से, पंचायत वासियों से आग्रह करता हूं कि नौशाद आलम मुखिया का इलेक्शन लड़ रहा है मेरे साथ। आज आप जान रहे होंगे नौशाद साहब को घर घर जा रहा है, वो मेरे पंचायत के घर घर में इलेक्शन लड़ रहा है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप कातिलों के साथ मत जाइए। आपको मैं मुद्दवाना गुजारिश कर रहा हूं कि आप हमारे साथ आएँ, MIM का साथ दें और पतंग छाप पर वोट करें। क्या बेनिफिट है अगर आपके साथ जीतते हैं तो कुछ क्या तब्दीली आएगी? देखिए, सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनसे मुतासिर होकर मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, इसलिए मैं नौकरी भी अपना दाव पर लगा दिया हूँ। अब मैं जब तक रहूँगा अख्तर ईमान के साथ रहूँगा, अवैसी साहब के साथ खड़ा रहूँगा। क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के संगठन के मद्देनजर? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने बोलने का मौका दिया। यहाँ की जो चुनाव है, हमने 10 दिन से यहाँ हैं। हमारा नाम गौरीलाल यादव हुआ, साहेबपुर कमाल विधानसभा से हम चुनाव भी लड़े थे। और मैं जात का ज़्यादा हूँ, इसलिए हो सकता है कि आपको आश्चर्य लगा होगा, लेकिन इनके विचार और व्यवहार से हमने इनके साथ। यादव तो सभी राजद के साथ है, आप MIM के साथ आए हैं, क्या मकसद है आप लोगों? मेरा मकसद कुछ नहीं, मेरा मकसद विचार इनका अच्छा है। यदि यादव है तो यादव सिर्फ लालू यादव है ना, यादव रहेंगे इधर, ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम आज बेगूसराय जिला के जिला अध्यक्ष भी हैं। किस पार्टी से? MI पार्टी से जिला अध्यक्ष हैं। इसका प्रत्याशी भी रह चुका हूँ, 2020 में चुनाव लड़ा हूँ। तो यादव की जहाँ तक सवाल है तो हम इनके विचार से, यादव बगल में मेरा एक विधायक था ललन यादव, और पचबीर में मुस्लिम बच्ची के साथ
घटना घटी। हमने इनको बुलाया ही गए, बहुत सारे इन्होंने विधानसभा में उसके विषय में क्वेश्चन, जिसको न्याय मिला और जुर्म करने वाले को सजा भी मिला। तो हम विचार से, इनके विचार के साथ हैं, हम कोई जात से नहीं। हमने भी वहाँ लगभग 20 बरस से मुखिया, जिला परिषद, पैक्स अध्यक्ष रहे हैं। वहाँ हमने जनता का काम करते हैं, वहाँ की जनता से भी आप पता लगा सकते हैं। हम किसी जाति का नहीं है, इससे हम काम का आदमी हैं और काम वाले के साथ हैं और इनके साथ रहेंगे। हमको विधायक बनने का भी शौक नहीं है, हमको इनका काम पसंद है, इनके साथ हम रहेंगे। आज यदि वो कहते हैं तेजस्वी की बात, तो पूर्णिया में एनडीए और बहुत नज़दीक समय आने वाला है हिमायत की पार्टी। और यहाँ जो हम 10 दिन से कैंप किए हैं, लगभग लगता है कि विश्व पंचायत हम गए हैं, यहाँ से पतंग छाप जीतेंगे। मान लीजिए कि हमारे जो बैरिस्टर दिन है, सांसद में उनको 543 सांसद में से अच्छा दर्जा मिला है, सबसे अच्छा दर्जा उनका। जब अच्छा काम है तब तो मिला अच्छा दर्जा, इसलिए मैं उनके काम पर विश्वास करता हूँ और उनके साथ रहूँगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम गोरेलाल यादव हुआ।